नहीं बनाई। हुड्डा साहब मेरे साथ कार्यक्रम में कई जगह हम गए हैं, अम्बाला में और दूसरे कई शहरों में, और दीपेंद्र जी भी मेरे साथ हरियाणा के साथ लगभग 4-5 जिलों में कम से कम वो गए हैं। बहन जी शैलजा जी भी सिरसा में गए हैं, भाई रणदीप जी कैथल में भी गए हैं। जहां तक नारनौल का प्रश्न है आपका, उस दिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उनकी भाभी की छमाही की वजह से उत्तराखंड जाना था। मेरे पास भी इन्विटेशन आया हुआ था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, कार्य से मैं नहीं जा पाया। वरना मेरा इच्छा थी कि उस दिन तीनों ही नारनौल में साथ आए, लेकिन 27 तारीख हमने फिक्स कर चुके थे, यही एक मजबूरी थी। वरना और कोई व्यक्तिगत कार्य की वजह से वो नहीं आ पाए, दोनों ही दीपेंद्र जी भी, जो हुड्डा साहब भी, वरना तो स्वयं भी आते। आगे बहुत से प्रोग्राम आएंगे जहाँ भी सब नेता भी साथ रहे। अभी पिछले दिनों आपने दादरी में भी कार्यक्रम किया था, वहां भी राव दान सिंह आपके साथ थे, लेकिन आपके गृह क्षेत्र में जहां भी आपने कार्यक्रम किए वहां राव दान सिंह दिखाई नहीं दी। इसका क्या मुख्य कारण था? ऐसा नहीं है, दान सिंह जी पार्लियामेंट में दादरी में साथ थे, आगे भी प्रोग्राम में दिल्ली में भी साथ थे, गुड़गांव 3 दिन पहले भी हम लोग साथ थे। नारनौल में उनकी भी कोई मजबूरी थी, वो कह रहे थे मुझे संगठन सर्जन अभियान में मेरी ड्यूटी राजस्थान लगी हुई है, जहां बाई इलेक्शन वगैरह था, इसलिए उनको वहां जाना था। तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की थी पहले कि मेरी मजबूरी है। बाकी उनके भतीजे और शायद उनका जो नाम, वो लोग आए थे उस मीटिंग के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, देखिए हम सब एक हैं इस मामले में, और जो फैसला पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष का या सीएलपी लीडर का फैसला किया है, वो सभी के लिए मान्य है। सभी का उसका स्वागत करते हैं फैसले का, और सभी को विधिवत रूप से हम सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। संगठन का कार्य हमने शुरू कर दिया है बनाने का भी, और बढ़िया हम चाहते हैं पार्टी में अनुशासन रहे और पार्टी एक होकर चले। और राहुल जी का, खड़गे जी के जो आदेश है हमारे नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के, हाईकमान के, उनकी हम पालना करें। और विशेष रूप से जो अभी अभियान चल रहा है वोट छोड़ गद्दी छोड़ कार्यक्रम, जिसके हमने 11 जिले भी कवर कर चुके हैं अभी हमारी पीसीसी बनने के बाद में। और उसके बाद 14 तारीख दिसंबर को, आने वाली 14 दिसंबर रविवार के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जो एक बड़ी रैली की जा रही है, उसके संदर्भ में मैं आज यहाँ अपने कनीना में भी अपने जो निजी हमारे साथी थे उनसे मिलने के लिए आया है। यहाँ एक हमारे बहुत ही पुराने मोजी जिस इलाके के श्री राजेंद्र लोढ़ा साहब दुर्घटना से उनका डेथ हुआ, तो उसमें भी अटेंड करना था। तो इसलिए आज साथियों से मिल करके ही रैली के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए सभी साथी। अभी पिछले दिनों सद्भावना यात्रा निकली यहाँ से, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उससे भी दूरी बनाए रखी, उसमें भी दिखाई नहीं दिए। देखिए, सद्भावना यात्रा के बारे में पहले भी आपको बताया था कि नंबर 1 तो कोई दूरी नहीं थी। खुद मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष उसमें शामिल थे, महिला अध्यक्ष शामिल थे, बहुत से हमारे कार्यकर्ता जिनके पास समय था वो गए हैं। बाकी रही बात ये कि हमने पहले भी प्रेस में बात बताई थी, सद्भावना यात्रा भाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने अपनी हाईकमान से बात करके इजाजत लेके, जैसा वो कहते हैं, यात्रा शुरू की है। कांग्रेस के झंडे को लेकर की है, राहुल जी की नीतियों को लेकर की है, तो उसका स्वागत है, अच्छी बात। हमने किसी ने उसका कोई विरोध नहीं था। बल्कि एक ऑफिशियल जो कहते हैं ना आधिकारिक यात्रा, हमारे प्रभारी जी ने, जिस दिन मैंने पदभार संभाला था, शायद 6 अक्टूबर की बात थी वो, तो उसी दिन भी क्लियर कर दिया गया था कि ये यात्रा ऑफिशियल यात्रा नहीं थी। लेकिन फिर भी जो साथी कांग्रेस साथी जाना चाहे, कांग्रेस को ही मजबूत कर की जा रही है, तो उसका स्वागत जा सकता है। किसी को मनाही नहीं थी कि नहीं जाएंगे आप, तो बहुत साथी हमारे जा रहे हैं। प्रदेश के संगठनात्मक चुनाव कब तक होंगे? अभी लोगों का कहना है कि भाई हरियाणा प्रदेश में 3 कांग्रेस पार्टियां बन चुकी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम अलग दल में, और सिलदार रणदीप सुरजेवाला की अलग पार्टी चल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस केवल एक ही पार्टी है, और जिसका प्रदेश का जिम्मेदारी मुझे सौंपी हुई है, और बाकी हम सब साथी हैं, हमारे सम्मान नेता हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। और किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी हुई है। हुड्डा साहब को सीएलपी की जिम्मेदारी है, रणदीप जी को और बहन शैलजा जी को पार्टी में जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी हुई, वो भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की टिकट के दावेदार बहुत थे अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब उन लोगों ने खुशी होनी चाहिए उनको, अब दक्षिण हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष पहली बार चुना गया है, तो वो साथ क्यों नहीं आ पा रहे, वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे साथ? ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी कांग्रेस में आस्था है वो कांग्रेस के साथ है, जो पार्टी को साथ लेके चलना चाहिए। हमें सबका स्वागत है, मैंने सबको कहता हूँ, बुलाता हूँ, जो आए उनका स्वागत है। बाकी स्वतंत्र हर आदमी हो सकता है, कोई साथी को अपना कार्य हो, नहीं आना हो, कोई मजबूरी हो, तो इसे उनका अपना निर्णय है। मेरी तरफ से हम सभी हमारे लिए आदरणीय है, स्वागत योग्य है। हम चाहेंगे सब साथी मिलकर काम करें, एक अकेले व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया किस तरीके की रहेगी और कब तक हो जाएंगे सर? देखिए, बहुत जल्दी, मैं कोई समय सीमा बांधना नहीं चाहता, क्योंकि फिर कल प्रेस साथी सलाह करेंगे, 7-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। लेकिन हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। हमने जिला अध्यक्षों से भी नाम मांग लिए हैं,
ब्लॉक अध्यक्षों के, कार्यकारिणी के और प्रदेश अध्यक्ष का भी हम कार्रवाई चल रही है। लेकिन बीच में पार्टी के कार्य होने की वजह से, जैसे वोट चौक गद्दी छोड़ कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें व्यस्तता की वजह से अभी हम थोड़ा समय संगठन को नहीं दे पा रहे। उम्मीद है 14 तारीख तक हम उसके बाद फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम इसको स्टार्ट करेंगे। सर, आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा देखा जा रहा था कि टुकड़े टुकड़े में कांग्रेस नजर आ रही थी, आपको एकजुट करने में उस तरीके के किस तरीके के प्रयास करने पड़े और किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? नहीं, मुझे पार्टी हाईकमान ने, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने ये आदेश था कि आपको सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और मैं सबको साथ लेकर मिला हूं और सभी मेरे कार्यक्रम में साथ जा रहे हैं। मुझे कोई इस बारे में शिकायत नहीं है कि कोई साथी नहीं आ रहा हो। पार्टी का कार्यक्रम है, मेरा व्यक्तिगत भी नहीं है, इसलिए सबका सहयोग मिल रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, ये तो जो चल ही रहा है, इसके अलावा भी इस प्रदेश में बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, नशाखोरी है, इनके बारे में बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। हमने इन चीजों को भी शामिल कर रहे हैं। जो अगर आप 27 को नारनूल गए होंगे, देखा होगा, सुना होगा, वहां भी बात उठाई गई थी कि हरियाणा में 1 नंबर के ऊपर पूरे देश में अगर कोई बेरोजगार सब ज्यादा है तो हरियाणा के अंदर है। गरीबी का हाल देख लिया, महंगाई कितनी कदर तक बढ़ी हुई है, किसान को एमएसपी का रेट नहीं मिल पाया, खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है। जहां ये पार्टी कहती थी और प्रधानमंत्री जी का नारा था कि 2022 तक किसान की आमद दुगनी कर देंगे, तो अब तो 25 भी खत्म होने जा रहा है आपके सामने। किसान तो दुगना कर्जदार हो गया, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहे हैं। तो इसलिए सब मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच चर्चा करते हैं, लोग महसूस करते हैं वास्तविकता के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे वो वायदों पे खरे नहीं उतर पा रही और पूरी तरह से आज ये फेल सरकार हम कह सकते हैं इसको। आगामी 14 दिसंबर को जो रामलीला मैदान में रैली होने वाली है, उसका आप निमंत्रण दे रहे हैं, आपको किस तरीके के जनता से सहयोग की उम्मीद है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो ये रैली होगी, वैसे तो पूरे देश के लोगों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा रंदर हरियाणा के ऊपर है, क्योंकि 3 तरफ से हरियाणा दिल्ली को चारों तरफ है, 3 तरफ हरियाणा घेरा हुआ है। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या हरियाणा की जाती, पहले भी गई है, अब भी जाएंगे। लोगों में उत्साह है, हर जिले से, कहीं 5,000 आदमी, कहीं 7,000 आदमी, कहीं 10,000 आदमी, कहीं दूर जिले है तो वहां से 2,000, 3,000 आदमी, हर जिले से लोग आएंगे। विधायक साथी भी, पूर्व विधायक भी, पार्लियामेंट एमपी या उनके कैंडिडेट्स भी, जिला अध्यक्ष भी, सभी लोगों का प्रयास है, सभी लोग इस मामले में अपना सहयोग कर रहे हैं। सर, आप भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, अब फिर से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय आया है, तो पहले क्या करें और अब आप किस उम्मीद के साथ देख रहे हैं क्या क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में? देखिए, हम जो बेस्ट कर सकते थे आपके सामने रहा, वो तो अब जनता खुद आकलन करेगी। उसमें हमने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कांग्रेस सरकार में क्या क्या काम किए, चाहे इस इलाके के अंदर कोई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लाने की बात हो, अस्पताल को मजबूत बनाने की बात हो, डॉक्टर्स की भर्तियां करने की बात हो, जिले के बैन हटाने की बात थी डॉक्टर्स की, वो सब हमारे समय में हुआ। डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को दवाई उपलब्ध कराने की बात थी, एम्बुलेंसेज को देने की बात थी, वो सब आपके समय में हुआ। आप सब इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। मौजूदा सिस्टम में भी हमें खुशी है इस बात की, चलो स्वास्थ्य विभाग यहाँ बहन आरती राव जी के पास में है, अच्छा है, उनको मौका मिला है सेवा करने का, अच्छे तरीके से करना चाहिए। डॉक्टर्स की कमी को दूर करने का और प्रयास करने चाहिए, डॉक्टर्स उपलब्ध हों, हर पीएचसी में मिले, सिविल हॉस्पिटल्स पे महेंद्रगढ़ है, हमारा कनीना है, नारनौल है, उसी कमी को दूर की जा सके, दवाइयों की मात्रा उपलब्ध हो, आपका सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, जो भी सुविधाएं मैक्सिमम दे सकते समय के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता वो देनी चाहिए। जो कमी है उसको दूर करनी चाहिए और खासतौर से महिला डॉक्टर्स की भी हाजिरी पूरी रहे, ताकि अक्सर शिकायतें आती हैं गायनिक डॉक्टर नहीं मिल पाए या डिलीवरी में परेशानी हो या किसी की डेथ हो गई, तो उन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक, 2 दिन की हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की यहाँ पे हरियाणा में, क्या कहना? हाँ, मैंने भी पढ़ा और देखा, ये हड़ताल है 2 दिन का, लेकिन मैं समझता हूँ स्वास्थ्य विभाग को चाहिए, मंत्रालय को चाहिए कि भी उन डॉक्टर्स को बुला करके बात करें। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए। हालांकि जाते हैं, पहले भी गए हैं, मैं नहीं कहता कि हमारे टाइम में कभी नहीं जाते थे, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनसे बैठ करके हम बातचीत करें, कोई बीच का समाधान रास्ता निकालें। जो उनकी जायज मांग है उनको पूरा करना चाहिए, और कोई ऐसी डिमांड है जो नहीं हो सकता उनको कहा जाए, इसको आगे देखेंगे हम, लेकिन उनसे सकारात्मक रूप से बैठ के वार्तालाप होनी चाहिए।